यूरिक एसिड क्या है? इसके बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं? क्या ये हार्मफुल होता है हमारे लिए या फिर हमें फ़ायदा भी देता है? अगर ये बढ़ जाता है तो इसके लिए हमें कौन से ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल करना चाहिए और किन ग़िज़ाओं से हमें बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सालमा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है? यूरिक एसिड हम कह सकते हैं कि ये एक एंड प्रोडक्ट है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज़्म के बाद बनती है। प्रोटीन में भी एक ख़ास किस्म का अज्जा मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं प्यूरीन्स। प्यूरीन को आफ्टर रिफाइन होने के बाद वो बनता है यूरिक एसिड। हर प्रोटीन से बनी ग़िज़ा के अंदर प्यूरिन नहीं मौजूद होता है, इसलिए यूरिक एसिड के मरीज़ तकरीबन ज़्यादातर प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को कंसीडर करते हैं कि अगर यूरिक एसिड बढ़ चुका है तो उन्होंने बिल्कुल किसी भी तरह की प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करी, उसके अंदर बड़ा गोश्त आपने नहीं इस्तेमाल करना, मछली, सी फूड का इस्तेमाल कम से कम करना है, मटर के दाने, सोयाबीन्स का इस्तेमाल कम करते हैं। इसके अलावा जितने भी सोर्सेज से आपको प्रोटीन आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों की बात करें तो अंडों के अंदर आपने यॉक का इस्तेमाल कम करना है। एग वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना। दिन में 3 या 4 अंडे नहीं खाने, आप दिन में 1 एग वाइट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक, साग और हरे पत्तों की सब्जियों का भी आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो इसकी मिकदार जो है वो आपके जॉइंट्स के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो जोड़ हैं, जोड़ों के अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है। और अक्सर लोग इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमें जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और उठते बैठते हुए भी मसला होता है। और कभी कभार जोड़ों यानी कि घुटने और टुखने के ख़ास तौर पे ज़्यादा जोश हो जाती है। तो इसलिए अगर आप इन तमाम अमराज से बचना चाहते हैं तो यूरिक एसिड के दौरान प्यूरिन रिच जो डाइट है इस्तेमाल कम से कम करें। थैंक यू।